हमारे वर्तमान विधायक अतुल गर्ग जी, उन्होंने एक बार किसी भी अपराधी को पकड़ा नहीं है। गाजियाबाद में 4,000 से के आसपास व्यापारिक कंपनियां बंद हो गई, जिसकी तरफ इन सरकार का ध्यान ही नहीं रहा। कोरोना काल में अतुल गर्ग जी ने को जनता ने कई बार फोन करा है, लेकिन उन्होंने एक बार भी उनका दुख नहीं समझा, बल्कि आशा शर्मा जी और अतुल गर्ग जी ने उन्हें तोहफे में 35% हाउस टैक्स में वृद्धि करके जो तोहफा दिया है, शायद वो गाजियाबाद की जनता भूलेगी नहीं। उस दौरान हमने 50,000 पोस्टर अखबार के माध्यम से हमने पूरे गाजियाबाद में का विरोध करा था कि आपने 35% हाउस टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए था। अभी बाबा को कोई छूट देनी चाहिए थी फीस में, लेकिन कोई बोलने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि आप सरमाएदार लड़ रहे हैं और सरमाएदार किसी के बारे में बोलेंगे नहीं। उन्हें ये करना है, आधा हमने लूट लिया और आधा तुम लूट लो। तो इसलिए जब सरमाएदार उतर गए हैं, तो इस बार गाजियाबाद का गरीब बेटा भी उतर गया है कि हम भी सत्य बताएंगे। और जनता को ये पता होना चाहिए कि इस बार चुनाव किसी पार्टी पे नहीं होगा। जिस तरह अतुल गर्ग जी इस बार बोलते जा रहे हैं कि योगी और मोदी जी के मुझे काम पर जितवा दो, तो इस तरह अब की जीत इस तरह नहीं होगी। आपके सच और झूठ की जीत है। अब मुद्दों की लड़ाई है, हमने मुद्दे की बिगुल बजा दी है। अब देख रहे हैं जनता हमारे लिए क्या सोचती है। अतुल गर्ग जी ने एक बात कही थी पिछले चुनावी मुद्दों में कि 39 इलेक्ट्रिकल बस आएंगी, जिसमें से एक बस 5 साल में वो नहीं ला सके। क्या केवल वो चुनावी मुद्दे? मेरा एक वादा है अपनी गाजियाबाद की जनता से, अगर वो मुझे चुनती है, मैं सबसे पहले लाइन पार क्षेत्र में एक विद्यालय और एक अस्पताल का निर्माण करूंगा। अगर कोई ये सोचता है कि मैं कैसे कर दूंगा निर्दलीय, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मैं भीख मांग के भी वो अस्पताल और वो विद्यालय में बनाने का अग्रसर रहूंगा। बस एक बार आपने मौका सबको दिया है, एक बार मौका हमें भी दें। दिल की बहुत सी बात ऐसी है कि कोरोना काल में बहुत सी माता बहनें विधवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, कोई उनकी फरियाद सुनने वाला भी नहीं है। अब हमें ये नहीं सोचना कि कौन सी किस पार्टी में, हमें ये सोचना है कि हमें ऐसा व्यक्ति चुनना है जो सुख दुख में साथ रहे। और मेरा वादा है गाजियाबाद की जनता से, मेरे सारे सुख उनके होंगे, आपके सारे दुख मेरे होंगे। बाकी आप कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। अमित जी, पिछली बार भी निर्दलीय आप खड़े हुए थे, इस बार फिर से खड़े हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि जनता आपको क्यों जिताए? देखिए, इस बार मेरी माँ ने मुझसे एक बात कही है कि मैं तुझे टीका नहीं करूंगी, जैसे और जो प्रत्याशी खड़े होते हैं उनकी माँ उन्हें टीका करती है, रोली से चावल लगाती है। मेरी माँ ने मुझे कफन दिया है और कहा है गंदी राजनीति पे कफन डाल के आइयो, और मैं अपनी माँ की बात टालता नहीं। जैसे कोरोना भी पास आ रहा है, योगी मोदी सब वर्चुअल रैलियां कर रहे हैं, ऐसे में आप कैसे खुद को जनता के बीच में रखेंगे? मैं चुनावी प्रोटोकॉल जो है 5 बंदों का, मैं 5 बंदों के साथ ही उनके आदेश का पालन करूंगा और चलता रहूंगा, अपनी जनता को बताता रहूंगा। किन मुद्दों को अहम लेकर आप चल रहे हैं? देखिए, जो उन्होंने पिछले 5 साल पहले जो उन्होंने शिक्षा की बात करी थी अतुल गर्ग जी ने, जिसमें उन्होंने एक मुद्दा भी जो पिछली बार उठाया था, उन्होंने एक ही मुद्दा पूरा नहीं करा है। जो मुद्दे उनके रहेंगे मैं सारे पूरे कर दूंगा। ये संडे वजह लगता है, उसमें चौंपले पे बड़ी भीड़ हो जाती है, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, संडे बाजार लग रहा, तो उसको अगर भीड़ लग जाती है तो उसका कहीं ना कहीं ऐसी जगह मिलनी चाहिए जहाँ पटड़ी वाले भी काम कर सके। और एक बात और कहना चाहूंगा, मैंने भी कुछ समय पहले एक पोस्टर लगाया था, पूरे गाजियाबाद में 5-10 पोस्टर लगाए थे मैंने। उसके अंदर पॉलीथीन की एक बहुत बड़ी समस्या थी, तो हमने माननीय नगर आयुक्त जी से भी एक बात बोली थी कि पॉलीथीन के लिए आप रेडी वालों पे या व्यापारी पे छापे मार रहे हैं। हमने उनसे कहा था कि आप वो कंपनी बंद कर दो जहाँ थैली बनती है, वो सबसे अच्छा काम रहेगा। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ऐसा हम नहीं कर सकते। मतलब ये हुआ कि गरीब जनता, व्यापारी को मारना जरूर है, उन्हें छापे लगा दो, लेकिन जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके प्रति पे कोई योजना नहीं है। और हम वही काम करेंगे जो कंपनी 10 माइक्रोन की जो पॉलीथीन की जो पैमाना होता है, हम उसी के अकॉर्डिंग
उन्हें वही रोक लगा देंगे कि आप इस तरह की पिल्ली की मैन्युफैक्चरिंग ना करें। अमित जी, किसी दल से भी आपकी दिल में आपने नामांकन आज कर दिया है, किसी पार्टी से भी आपकी बात चली थी? सर ऐसा सर, गरीब व्यक्ति की सुनता कौन है, और हम पे इतना पैसा है नहीं कि हम किसी को फंड देते हैं। हमने जब फंड की बात करते रहे तो हमने हाथ जोड़ लिया, भैया हम फंड नहीं देंगे, हम मुद्दे की लड़ाई लड़ेंगे। और हमने कई पार्टी से भी कहा भाई हम मुद्दे की लड़ना चाहते हैं। उन्होंने नहीं, तुम हमारे उस पर लड़ो, जो हमारे मुद्दे को उठाओ। अरे भैया मान लो कोई भी पार्टी है, कोई कुछ फ्री दे रही है, कुछ फ्री दे रही है, वो तो सबको मिलना ही है जब तुम फ्री बांटोगे। लेकिन मेरे शहर की समस्या जब तक नहीं उठेगी, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा आपकी पार्टी से। आपने देखा होगा परिसीमन के बाद रायगढ़ विधानसभा में दोनों बार वैश्य समाज के प्रत्याशी जीते हैं। क्या ये माना जाए कि वैश्य समाज का प्रत्याशी वहाँ से लगातार जीतेगा, या इसमें बदलाव इस बार आएगा? नहीं, इस बार बदलाव आएगा जब जनता जागरूक होगी, जब जनता को पता चलेगा कि भाई हर बार यही लोग आ रहे हैं और ये इन्हें करना कुछ नहीं है, केवल अपनी प्रॉपर्टी को वो एक सेफ एंड साउंड तरीके से ले रहे हैं। देखिए, मिलना सभी को मौका चाहिए, कि गरीब को ही मौका मिलना चाहिए, वो क्या कर सकता है। और अगर कोई अच्छा है तो रईस भी लड़े, लेकिन हमारे यहाँ जितने भी सरमाएदार आए हैं, गाजियाबाद के लिए कुछ नहीं करा, लेकिन उन्होंने अपने लिए बहुत कुछ करा। आप भाजपा छोड़ के बसपा से के शुक्ला चुनाव लड़ रहे हैं जी ब्राह्मण है, जी, वो उसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, वो उनकी पार्टी का वो है। वरना तो सुरेश बंसल जी चुनाव लड़ी हुए थे, वो तो अकस्मात उनकी तबीयत खराब हो गई, वरना उनका नंबर तो नहीं आता। पूछना मतलब ये था क्योंकि वो भी भाजपा से बागी हुए हैं, क्योंकि आप भी अतुल जी के खिलाफ हैं, वो भी इस समय अतुल जी के खिलाफ है। मैं भाजपा के खिलाफ नहीं हूँ, मैं केवल अतुल गर्ग जी से खिलाफ हूँ, और मैं सीधा नाम ले रहा हूँ जो आज तक किसी ने नहीं लिया हुआ। हाँ, तो के शुक्ला जी भी ले रहे हैं सर, वो ले रहे तो मैंने तो उनकी आज तक देखा नहीं है। आप पहले जब खड़े हुए थे तो आपको कितनी वोटें मिली थी? मुझे पहली बार मैं चौथे या पांचवें स्थान पे रहा लोकसभा में। 5 दिन में मैंने मेहनत करी थी, और मुझे यही नहीं पता था कि भाई क्या क्या चीज उसमें होती है। पहली बार मैंने आजमाने की कोशिश करी, मैं आ भी सकता हूँ या नहीं। जब भाजपा के खिलाफ नहीं है, अगर आप जीते तो किसको समर्थन करेंगे? भाजपा को? मैं समर्थन वहां करूंगा जब मेरी जनता कहेगी, और जो मेरी बात मानेगी, जो ये कहेगा कि हाँ मेरे गाजियाबाद में विकास होगा, कॉलेज बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, और बेटर जो सरकारी अस्पताल है उनमें संशोधन होगा, मैं उसे समर्थन करूंगा। सुरेंद्र जी भी जमीन के नेता रहे हैं अपने टाइम में। अब सुशांत जी साहब क्या पोजीशन मानते हैं? मैं सुशांत जी को मानता नहीं हूँ कि वो थोड़े दावेदार है कि वो चुनाव में उतर गए। वो केवल अपने पिताजी की छवि पे उतरे, जिस तरह पिछली बार अतुल गर्ग जी उतरे थे। कि अपने देखो, अतुल गर्ग जी नहीं जीते थे, जीते उनके पिताजी थे, आदरणीय दिनेश चंद्र गर्ग जी जो थे, उनके बिहाफ पर जीते थे। और इस बार वो वोट मोदी जी और योगी जी के नाम पे भाग रहे। शायद जनता को पता चल गया है वो क्या करेंगे, और उन पर कोई योजना नहीं है। आप अपनी टक्कर किससे मानते हैं? मैं टक्कर सीधी, मेरी टक्कर तो किसी है नहीं। अतुल गर्ग से मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, और टक्कर अतुल गर्ग और रमेश शर्मा की होगी इस बार। जब अतुल गर्ग जी अपने पिताजी के बिहाफ पर चुनाव जीते, तो सुशांत गर्ग क्या इस बार भी ऐसी कर पाएंगे? जी, मुश्किल है, इस बार मुश्किल है। अतुल गर्ग इतनी बड़ी हस्ती है, पुराने समय से पैसा भी है, नाम भी है, आप एकदम से आके खड़े हो गए, क्या आपको लगता है कि उन्हें टक्कर दे पाएंगे? भाई अतुल गर्ग जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे एक बार कह दो मुझसे 1 किलोमीटर की रेस लगा ले, और अगर 1 किलोमीटर की ना लगा सके तो मैं 100 मीटर की चैलेंज करता हूँ, वो मेरे से रेस लगा ले। वो स्वास्थ्य मंत्री है जी, मैं तो एक आम आदमी हूँ। इस बार के चुनाव में किसानों का मुद्दा भी बड़ा अहम रहा है, और अखिलेश यादव ने अन्य शपथ भी ली है, तो किसानों को लेके आप क्या करेंगे? देखो, अगर किसान सही थे तभी सरकार ने अपने घुटने टेके, और किसान से बढ़कर तो मैं किसी को मानता नहीं हूँ। मैं अपने किसान और अपने जवान, मैं तो उनके पैर ही छू सकता हूँ जी। वो बड़े हैं हमसे, वो हमसे यहाँ सेवा कर रहे हैं देश की, हम कुछ नहीं कर रहे। देश की प्रदेश की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि वोट उसे दे जिसने सेवा करी हो, और जिसने ना करी हो उसे 1 पैसे की वोट देने की जरूरत नहीं है। और मैंने अभी कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया में पोस्टर भी लगाया था कि प्रत्याशी वही तारना, भाजपा से कहा था कि प्रत्याशी वही तारना, और आप ये कह देना अगर हमारे प्रत्याशी ने आपकी सेवा ना करी हो तो वोट मत देना, हम मान जाएंगे भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय हित की बात नहीं करते। वोट भी क्या पैसों से दी जाती है? जैसे आप कह रहे हैं 1 पैसे की वोट मत देना, हाँ जी कैसे? जैसे आपने कहा 1 पैसे की वोट मत देना, जो काम करे। नहीं सर, वो मतलब है सर, वो परसेंटेज थी। देखो परसेंटेज है, पैसे से तुलना नहीं कर सकते। वोट एक अधिकार है, और देखो सबको अधिकार है अपना यूज करने का। मैंने परसेंटेज में कही है, अगर आपको ऐसा लगा तो मैं उसकी माफी मांगता हूँ। मैंने पैसे को डिनोट नहीं करा,
और ना पैसे में अब तक कोई इतना बड़ा हुआ ना खरीद लेगा वोट। नहीं नहीं परसेंटेज से मतलब सर, स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए अतुल गर्ग के काम को कैसे देखते हैं? सर आप भी देख सकते हैं स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उन्होंने ऑक्सीजन में कमी करवा दी और हमारे गाजियाबाद 40,000 का सिलेंडर बिक गया, 32,000 रुपए हमारे अभी इंजेक्शन बिक गया रेमडेसिविर। और इस समय दुर्भाग्यपूर्ण बात और एक अपराधी नहीं पकड़ा गया। भाई अगर मेरे घर में चोरी हुई है, वरना अगर अतुल गर्ग जी मुझे अगर अभी ये कह देना मुझे अपनी उत्तर प्रदेश पुलिस पर इतना भरोसा है, वो खाल की बाल निकाल देंगे। जिसने चोरी करी है वो सारे आ जाएंगे अभी, लेकिन वो लाएंगे नहीं। ये सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए लाइन पार क्षेत्र से जो महिला जो बीमार हो जाती है वो सबको इधर आना पड़ता है लाइन पार क्षेत्र से। सबसे पहले मैंने अस्पताल की योजना है और सुरक्षा के लिए हमेशा ही मैं तत्पर रहूंगा। और बहनों से मैं कहना चाहूंगा कोई भी वारदात होती है या उनकी कोई नहीं सुने तो मेरा मन है, अगर मैं मानता हूं तो बहने ये कि अमित शर्मा मेरा भाई है, मेरा काम कर दे, वरना मैं अमित शर्मा को बुला रही हूँ। तो ये मेरे लिए सबसे मान सम्मान की बात होगी। सर मैडम देखिए जो भी मन पड़ेगा, किसी चाहे चिकित्सा में चाहे सुरक्षा में हो, सब साथ हैं। भाजपा सरकार हमेशा विकास के मुद्दों की भी लेके आती है, आपका कोई खास मुद्दा ऐसा कुछ जिससे लोग आपको वोट दें? सर जो इन्होंने सपने दिखाए हैं वो सपने इनके बस की नहीं है पूरा करने, वो सपने हम कर देंगे। एक दीवानापन और एक जुनून चाहिए, इनमें किसी में जुनून और दीवानापन है ही नहीं। इन्हें तो गाड़ियों का शौक है कि गाड़ियों में बैठे 2-4 गाड़ी आगे पीछे हुई, जनता धकेल दी गई और आगे निकल गए। मैं तो स्कूटर में बैठूंगा, साइकिल में पहुंच जाऊंगा मुझे काम करवाने। चुनाव के वक्त सभी नेता इसी तरह के वादे करते हैं, ऐसे में जनता को कैसे भरोसा दिलाएंगे कि आप वाकई ही काम करेंगे? आप देखिएगा मेरे पिछले 2 साल के अंदर सोशल मीडिया पर देखेंगे मैंने सबसे पहले एक काम करके दिखाया कि 10 जगह कूड़े पड़े हुए थे ओपन। मैंने नगर आयुक्त को लेटर लिखा, लेटर लिखने के बाद उन्होंने मेरी नहीं सुनी और एक मोबाइल पर मैसेज आया कि वहां का सब समाधान हो चुका है। हमने पोर्टल जब मोबाइल पे जब मैसेज देखा मैं तुरंत ही उस जगह गया, मैंने हो सकता हो गया हो। मैंने वहां देखा वहां कुछ भी नहीं हुआ। मेरे दिमाग में आया कि भाई देखो हम व्यवस्था तो लड़ नहीं सकते, कहीं ना कहीं ये लोग भी मजबूर हैं। मैंने तुरंत ही 10 पोस्टर बड़े बनवाए और जहां जहां कूड़े घर थे वहां मैंने लिखवाया कि खुले में शौच करना पर प्रतिबंध है, तो खुले में कूड़ा घर बनना भी प्रतिबंधित होना चाहिए। तो उन 10 कूड़े घर में से 9 कूड़े घरों के वो कुछ तो ठीक कर दिए गए और कुछ में आज फुलवारी हो रही है। और एक पटेल मार्ग बौंझा गाजियाबाद का उन्होंने डंपिंग यार्ड बना रखा है, उसे जब मैं आप लोग मेरा समर्थन करेंगे तो मैं उसे वहां से बैठवा दूंगा। लालपाट क्षेत्र की बात करें, जो NH-24 है उसके जस्ट बराबर में ही रास्ते में कूड़ा बना हुआ काफी समय से, और NHI वालों का कहना था कि इसे रोड बना कर देंगे, लेकिन अब तक भी कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर क्या करेंगे लालपाट क्षेत्र? सर वो सर हम लोगों की कमियां हैं जिन्हें हम चुन रहे हैं ना, वो लोग जब तक काम नहीं करेंगे, जब तक एक विधायक, मैं कह रहा हूँ चलो विधायक का काम नहीं आता नाली में हाथ देने का, जब तक कोई विधायक, जब तक कोई नेता नाली में हाथ देके दिखाना देना कि गंदगी कितनी है, उससे पहले स्वच्छता तो केवल नाम की हो रही है गाजियाबाद में। सबसे पहला काम क्या होगा आपका? देखिए सबसे पहला काम मेरा लाइन पार क्षेत्र के लिए ये होगा कि एक स्कूल और एक अस्पताल के लिए होगा, जो आज तक सभी नेताओं ने करा। माननीय सुरेश बंसल जी ने ही वादा करा था, माननीय हमारे सुरेंद्र गोयल जी ने ही वादा करा था और अतुल गर्ग जी ने ही वादा करा था। इन तीनों से सपना पूरा ना हो सका, ये वादा मैं ही पूरा कर दूंगा। और अगर सरकार पैसे नहीं देगी तो मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ भीख मांग के कर दूंगा। आप अपने विकास कार्यों को प्राथमिकता लाइन पार क्षेत्र को ज्यादा देंगे, जैसे कि आप बार-बार कह रहे हैं कि मैं सर दोनों तरफ की दूंगा, लेकिन पहले ये है कि देखो समस्या सबसे बड़ी कहाँ पर है और किस तरफ हो रही है। अगर घर में अगर कोई बीमार है तो हम पहले बीमार को देखेंगे और वायरस कहाँ तक पहुंचेगा, उसका वायरल हो जाता है, जैसे मुझे बुखार हो गया, इतनी भी होने का डर होगा, तो मैं पहले उसे देखूंगा, जड़ पे पहुंचेंगे। आपके अनुसार लाइन पार क्षेत्र में समस्या को अंबार है जी, लाइन पार क्षेत्र में आपके अनुसार समस्या को अंबार है जी, इस साइड नहीं नहीं है, समस्या भी है साहब। अब आप देखिएगा पॉल्यूशन के लिए हर बार फैक्ट्रियां बंद करी जाती है। फैक्ट्री बंद करना क्या सॉल्यूशन है?
सॉल्यूशन ये है कि उस पे योजना बनाई जाए, लेकिन वो योजना नहीं है हमारे। योजनाओं का अभाव। आपके पास इसके बारे में कोई योजना, सटीक योजना है? सर जब आऊंगा तो इसे योजना भी लाऊंगा, ऐसे नहीं कि बात कर दी और मैं उसे नहीं करूंगा। तो आज मैं अकेला जरूर हूँ, और जब मेरे साथ शासन प्रशासन होगा तो काम भी होगा। और कोई रूपरेखा तो अपने मन में बन रही होगी ना इसके बारे में? सर देखिए, रूपरेखा जो है मेरे मन में, जब मैं समस्या बता रहा हूँ तो रूपरेखा बना भी रखी होगी मैंने, और वो रूपरेखा मैं तभी बताऊंगा जब एक बार जनता मौका दे दे। जो आज मैं आपसे कह रहा हूँ, और मैंने अगर वो बात नहीं करी तो आप पत्रकार बंधु मुझे सड़क पर रोक देना, इससे बड़ी शर्म की बात मेरे लिए नहीं होगी। और एक बात और कहना चाहूंगा, आज तक जो किसी नेता ने नहीं कही होगी गाजियाबाद के, कि अगर काम ना करूं तो देखो मरना सभी को एक दिन, मेरी अर्थी में जूते मारना, जिंदगी तो मारोगे, मेरी पीढ़ी भी याद रखेगी कि हमारे बाप ने क्या दे के गए हैं। पंडित जी ऐसी बात को जो जायज हो, नाजायज बात मत करो। तो अभी हमारे दिल में जो है ना, वो ये है कि अपने गाजियाबाद को आगे लेके जाए। जो कुछ हुआ है वो दोबारा ऐसा ना हो सके।